देखो, यहाँ हम बात करने वाले हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव थी बौद्धिक शिक्षा। जहाँ वैदिक शिक्षा गुरुकुलों में या व्यक्तिगत तरीके से दी जाती थी, वहीं बौद्ध शिक्षा जो थी वो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल टाइप में दी जाती थी। मतलब जब बौद्ध आए और शिक्षा देने लगे तो हमारे पास एक अलग जगह थी, जैसे कि इंस्टीट्यूट टाइप के बन चुके थे, जहाँ पे शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती थी। यानी यहाँ से दुनिया में विश्वविद्यालय और मठों की शुरुआत हो गई थी। यहाँ बौद्ध शिक्षा की मेजर बातें और प्राचीन विश्वविद्यालयों का क्रम जो है वो इस तरीके से था कि बौद्ध शिक्षा की खासियत देख लेते हैं हम कि उद्देश्य इसका मुख्य लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति था। निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति था, लेकिन इसमें सांसारिक विषयों पर भी जोर दिया जाता था। सभी के लिए शिक्षा थी। वैदिक काल में जाति व्यवस्था थी, लेकिन बौद्ध शिक्षा में सभी जातियों धर्मों के लोगों को के लिए दरवाजे खुले थे शिक्षा के। शिक्षा का जो केंद्र था वो यहाँ शिक्षा मठों या विहारों में दी जाती थी। भाषा जो रहती थी संस्कृत के बजाय यहाँ बौद्ध शिक्षा की शुरुआती भाषा पाली थी, जो उस समय आम जनता की भाषा थी। बाद में संस्कृत भी अपनाई गई, तो मतलब संस्कृत और पाली दोनों ही भाषाएं थी। प्रमुख संस्कार पवज्जा पवज्जा जो थी 8 वर्ष की उम्र में मठ में प्रवेश के समय होता था। पवज्जा जो है 8 वर्ष की उम्र में मठ में जब प्रवेश करते थे तो पवज्जा होता था। छात्र श्रमण कहलाता था। छात्र को 8 वर्ष की उम्र में जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था उसको श्रमण कहते थे। उपसंपदा तो 20 साल की उम्र में जब उच्च शिक्षा शुरू होती थी उसके बाद छात्र पूर्ण भिक्षु बन जाता था, मॉन्क बन जाता था, उसको मॉन्क बोला जाता था। प्राचीन विश्वविद्यालयों का क्रम जो है इस तरीके से है कि सबसे पहले तक्षशिला बना, सबसे पुराना है। नालंदा उसके बाद बना और वल्लभी बना, नालंदा के ही आसपास बना था, मतलब काल के आसपास। फिर विक्रमशिला बना, ओदंतपुरी बना, फिर सोमपुरा बना, फिर जगद्दला बना और मिथिला बना। और अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा विश्वविद्यालयों के बारे में। यूजीसी नेट के लिए जो मेजर है हमारे मतलब पेपर के लिए, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो अभी रावलपिंडी पाकिस्तान में है, जो अब भारत का हिस्सा नहीं है। खासियत ये दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यह संगठित विश्वविद्यालय नहीं था, कोई एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि अलग अलग गुरुकुलों का समूह था। यह प्रसिद्ध था। यहाँ सैन्य विज्ञान, चिकित्सालय और राजनीति सबसे फेमस थे। तो हमारा जो सैन्य विज्ञान है वो यहाँ पढ़ाया जाता था। और प्रसिद्ध लोग चाणक्य अर्थशास्त्र के रचयिता यहीं थे, पाणिनि व्याकरण के रचयिता यहीं थे, और चरक आयुर्वेद जो पढ़ाते थे यहीं के छात्र और शिक्षक दोनों थे। नालंदा विश्वविद्यालय स्थिति राजगीर बिहार में है अभी भी, और स्थापना कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश ने करवाया था। खासियत यह महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। मतलब बौद्ध धर्म का सबसे जो फेमस जो विश्वविद्यालय है वो यही है। यहाँ बहुत विशाल पुस्तकालय था जिसे धर्मगंज कहते थे। प्रवेश परीक्षा, यहाँ एडमिशन लेना बहुत कठिन था। द्वारपाली कठिन प्रश्न पूछकर इंटरव्यू लेते थे। अब वह विक्रमशिला अभी बिहार में है, और यहाँ पे विक्रमशिला में तंत्र मंत्र का केंद्र था। इसे नालंदा की क्वालिटी गिरने के बाद स्थापित किया गया था। इसमें 6 द्वार थे और हर द्वार पर एक विद्वान पंडित बैठता था। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है, भावनगर में, गुजरात। यह नालंदा का प्रतिद्वंदी था। यहाँ नालंदा महायान के लिए था। वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म का केंद्र था, और यह प्रशासनिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। जगद्दला विश्वविद्यालय उत्तरी बांग्लादेश में अभी, और पहले उत्तरी बंगाल में था। यह भारत में बौद्ध शिक्षा का अंतिम महान केंद्र था, जगद्दला। इसकी स्थापना पाल राजा रामपाल ने की थी। यहाँ बहुत से ग्रंथ तिब्बती भाषा में अनुवादित किए गए थे। मिथिला भारत में है। यह बौद्ध नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था। यह न्याय शास्त्र और तर्कशास्त्र के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। जब बौद्ध विश्वविद्यालयों को बख्तियार खिजली ने नष्ट कर दिया तब भी मिथिला बच गया था। अब वो देख लेते हैं कि देखो कौन सा कहाँ पे है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में, नालंदा बिहार, विक्रमशिला बिहार, वल्लभी गुजरात, जगद्दला बांग्लादेश में है। और
तक्षशिला में युद्ध कला मिलिट्री साइंस सिखाया जाता था। नालंदा में महायान बौद्ध धर्म था। विक्रमशिला में वज्रयान या जादू टोना था। वल्लभी में हीनयान बौद्ध धर्म या प्रशासन था। जगद्दला में बौद्ध धर्म का अंतिम केंद्र था।